हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्लास 12th का ये फर्स्ट यूनिट है, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है ये हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को जरूर देखें। बात करेंगे सबसे पहले कि विद्युत आवेश क्या होता है। जो आवेश की परिभाषा होती है वो कई तरीके से दी जा सकती है। जैसे बात करें कि जो विद्युत आवेश होता है वह किसी वस्तु का गुण होता है। क्या बोलेगा कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। कि क्या बोलिएगा कि विद्युत आवेश जो होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। क्या बच्चों कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। या तो उसका परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है वह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और उसके प्रभाव का अनुभव भी कर सकता है। क्या बोलेगा कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और कहीं पर पहले से अगर विद्युत क्षेत्र है तो उसके प्रभाव का अनुभव भी कर सकता है। से एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को कि अगर ये कोई आवेश है तो ये आवेश जो होगा वो अपने चारों तरफ उत्पन्न किया होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या बोले बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया होगा। अगर इसके पास हम कोई अन्य आवेश लाएंगे तो ये आवेश जो होगा इसके प्रभाव का अनुभव करेगा। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके प्रभाव का अनुभव भी कर सकता है। बात करें अगर आवेश के प्रकार की, क्या बोलेगा आवेश के प्रकार की, तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। क्या बोलो बच्चों? आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है ऋण आवेश जिसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज। अब समझते हैं कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे निगेटिव चार्ज आता है। बात करें कि किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, बोलेगा अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर आता है धन आवेश। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर आता है ऋण आवेश। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन आवेश आएगा? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो कौन आवेश आएगा? ऋण आवेश। फिर समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आता है, वह धनावेशित हो जाता है। और किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश आता है, वह ऋणावेशित हो जाता है। बात करें आवेश के मात्रक की कि आवेश का क्या क्या मात्रक होता है। तो जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है कूलाम। क्या बोले बच्चों? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलाम। करें आवेश के सीजीएस मात्रक की, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों? आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। और आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, क्या बोलिएगा? आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन।
क्या बोले बच्चा कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। क्या बोलेगा, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे। बात करें एक फैराडे में जो होता है, यानी कि एक फैराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलाम। क्या बोलेगा, एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है, तो आवेश का जो SI मात्रक होता है वह होता है कूलाम, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अरे आवेश की CGS मात्रक की, तो आवेश का जो CGS मात्रक होता है वह होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है बच्चों, स्टैट कूलाम। बात करें आवेश के सबसे छोटा मात्रक की, यानी कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। अब बात करें आवेश के सबसे बड़े मात्रक की, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह होता है फैराडे। क्या बोलिएगा, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, और एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। अब बात करें कि आवेश के गुण क्या है, कि आवेश के अंदर कौन कौन से गुण है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश का जो सबसे पहला गुण है, तो बोलेगा आवेश का जो सबसे पहला गुण है कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या बोलेगा, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, मान लीजिए Qn तक है, और इस बोल रहा है कि इस पर कुल आवेश कितने हैं, कुल आवेश। तो अगर इस पर कुल आवेश निकालेंगे, यानी कि क्या लिख देंगे, कुल आवेश। तो जोड़ लीजिए क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn, यानी कुल आवेश को दिखाएंगे Q से, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn, यानी कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं कि अगर किसी वस्तु पर 70 कूलाम आवेश है, अगर किसी वस्तु पर 70 कूलाम आवेश है और कोई दूसरी वस्तु है उस पर जो आवेश है वो 30 कूलाम आवेश है, तो पूछो दोनों वस्तुओं पर आवेश कितने हैं, कुल आवेश बताइए। तो अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये बराबर हो जाएगा Q, यानी कुल आवेश। तो Q1 का मान है 70 और Q2 का मान है 30, यानी कि 70 और 30 हो जाएगा 100, यानी कि दोनों वस्तुओं पर जो आवेश है उसका कुल योग होगा 100 कूलाम। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। देखिए कि आवेश का जो होता है बीजगणितीय योग होता है, अर्थात इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी किसी वस्तु पर अगर Q1 आवेश हो, Q2 आवेश हो, Q3 हो, Q4 हो, Qn तक आवेश हो, अगर इसका कुल आवेश निकालना होगा तो इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो इसका टोटल आवेश निकल जाएगा, अर्थात कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn, अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि यदि एक वस्तु है जिस पर आवेश है Q1, उसका मान है 70 कूलाम, दूसरी वस्तु है जिस पर आवेश है Q2, उसका मान है 30 कूलाम। अगर इन वस्तुओं पर पूछा जाए कि कुल आवेश कितना है, तो पहले आवेश और दूसरे आवेश को जोड़ लेंगे, यानी कि Q1 प्लस Q2, तो कुल आवेश निकल जाएगा और Q1 का मान है 70 और Q2 का मान है 30, यानी कि इसका मान है 70 कूलाम, इसका मान है 30 कूलाम, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 कूलाम, यानी कि दोनों वस्तुओं को मिलाकर जो आवेश है वो 100 कूलाम है, अर्थात आवेशों का बीजगणितीय योग कर सकते हैं। बात करें आवेश के दूसरे गुण की कि आवेश संरक्षित होता है। क्या बोलेगा कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, अर्थात
आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या बोलेगा, फिर दोहराते हैं कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश है Q1 और कोई दूसरी वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश है Q2। क्या बोलेगा कि एक वस्तु है, इस पर आवेश है Q1 और ये कोई दूसरी वस्तु है जिस पर आवेश है Q2। तो अगर इन दोनों वस्तुओं को हम जोड़ दें, यानी कि इस वस्तु को और इन वस्तुओं को या तो हम स्पर्श करा दें या तो जोड़ दें, तो इस पर आवेश हो जाएगा Q1 डैश और इस पर आवेश हो जाएगा Q2 डैश। यानी कि जोड़ने के पूर्व आवेश इस पर कितने हैं और जोड़ने के बाद इस पर कितने आवेश हैं। तो जोड़ने के पूर्व जो आवेश है वो है Q1 प्लस Q2 और जोड़ने के बाद जो आवेश होंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश जो होते हैं संरक्षित होते हैं, अर्थात आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। पुनः आते हैं कि एक वस्तु है जिस पर आवेश है Q1, दूसरी वस्तु पर आवेश है Q2। आज हम दोनों वस्तुओं को आपस में या तो जोड़ दिया गया, स्पर्श करा दिया गया, तो एक वस्तु पर हो गया Q1 डैश आवेश, एक वस्तु पर हो गया Q2 डैश आवेश। यानी कि जोड़ने के पूर्व कितना आवेश था और जोड़ने के बाद कितना आवेश हुआ, तो इसका हो जाएगा Q1 प्लस Q2, हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यानी कि जोड़ने के पूर्व जितना आवेश था, जोड़ने के बाद भी उतना आवेश, यानी कि आवेश क्या है, संरक्षित है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आवेश के तीसरे गुण की। तीसरा गुण यह है कि समान प्रकृति के आवेशों में, क्या बोलिएगा, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। क्या बोलिएगा कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर प्लस प्लस आवेश है तो ये वाला प्लस आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा। ये वाला प्लस आवेश इसको इधर बल लगा के धक्का मारेगा। अगर केवल माइनस माइनस आवेश है तो ये भी सजातीय आवेश है, ये वाला इधर बल लगाएगा इस पर और ये वाला आवेश भी इस पर इधर बल लगाएगा। यानी कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है, यानी बोल सकते हैं प्रतिकर्षण होता है। यानी कि सजातीय जो आवेश होते हैं, जो समान आवेश होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो तो प्लस वाला बल लगाएगा माइनस की तरफ और माइनस वाला बल लगाएगा प्लस की तरफ, यानी कि एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। तो बोल सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। एक बार फिर दोहराते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। यानी कि अगर प्लस प्लस होगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस होगा तो वह उसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो वह उसको आकर्षित करेगा। बात करते हैं आवेश के अगले गुण की। तो आवेश जो होता है वह क्वांटीकृत यानी कि क्वांटाइज होता है। क्या बोलेगा, आवेश जो होता है वह क्वांटीकृत होता है, अर्थात समझते हैं इसको एग्जाम्पल से कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, वो क्वांटीकृत यानी क्वांटाइज होता है। यानी कि आवेश का जो है एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि कोई अगर परमाणु है तो परमाणु में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है।
क्या बोलेगा कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में प्रोटॉन होंगे और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगते हैं। अब बात करें इसमें से, तो क्या हम ये बोलें कि आप इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन यानी कि 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? क्या किसी परमाणु में से आप 1/2 यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? आप लोग से प्रश्न किया जाए, क्या किसी आप परमाणु में से आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि या तो वो पूर्ण गुणज में निकलेगा या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि इस पर धन आवेश आएगा। या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं, या तो किसी इलेक्ट्रॉन आप देंगे। और इलेक्ट्रॉन इसको आप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की इसमें वृद्धि होगी, और वृद्धि होती है तो क्या आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। यानी कि या तो आप चाहें तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे वो क्या होगा? वो एक पूर्ण संख्या ही होगी, पूर्ण संख्या में ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कुरकुरे का पैकेट आता है, अगर एक 5 रुपये का आता है तो अगला 10 रुपये का आएगा, फिर इसका अगला 15 रुपये का आएगा, फिर 20 रुपये का आएगा, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में है। उसी तरीके से किसी भी परमाणु से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्या हो? पार्टिकल्स होते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि आवेश क्वांटीकृत होता है। तो क्लियर हो गया होगा ये बात। अब बात करते हैं आवेश के अगले गुण की। तो किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो आवेश होता है वो गति पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोलिएगा? आवेश जो होता है वह गति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वस्तु पर जो आवेश होता है वह गति पर निर्भर नहीं करता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है 2 कूलाम, क्या बोलिएगा? किसी वस्तु पर आवेश है 2 कूलाम और वह वस्तु अगर विरामावस्था में है और रुका हुआ है, तो क्या वह वस्तु अगर गति करना शुरू कर देगा तो क्या उस पर 4 कूलाम आवेश हो जाएंगे, 5 कूलाम आवेश हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर वो वस्तु गति भी करेगा तब भी उस पर कितना कूलाम आवेश होगा? 2 कूलाम ही आवेश होगा। यानी कि आवेश जो होता है वो गति पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद है इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अगर बात करें तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके प्रभाव का अनुभव भी कर सकता है। बात करें आवेश के प्रकार की, तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर आता है धन आवेश, और जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर आता है ऋण आवेश। फिर बात करें आवेश के गुण की। क्या होता है बच्चों? आवेश के गुण की। तो आवेश के सबसे पहला गुण है कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात आवेश को चिन्ह के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात Q = Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। बात करें आवेश के अगले गुण की, तो आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश Q1 है और दूसरे वस्तु पर आवेश Q2 है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो पहले उस वस्तु पर हो जाएगा Q1 आवेश, दूसरे पर हो जाएगा Q2 आवेश। लेकिन अगर जोड़ने के पूर्व जो आवेश होगा वो Q1 + Q2 और जोड़ने के बाद भी आवेश होगा Q1 + Q2, यानी कि दोनों आवेश बराबर होंगे। यानी कि इससे बोल सकते हैं कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। बात करें तीसरे गुण की, तो ये होता है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, जो समान प्रकृति के आवेश होंगे, यानी कि प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, माइनस माइनस होगा उसमें प्रतिकर्षण बल काम करेगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उसमें आकर्षण बल काम करता है। बात करें अगले गुण की, तो आवेश का अगला गुण है आवेश जो होता है वो क्वांटाइज होता है।
यानी कि क्वांटीकृत होता है, यानी किसी भी परमाणु से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, लेकिन कभी भी किसी परमाणु से आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले गुण की। तो जो वस्तु पर जो आवेश होता है वह गति पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर 2 कूलाम आवेश है और वह वस्तु रुका हुआ है और वस्तु फिर गति करने लगा तो उस पर 4 कूलाम आवेश नहीं होगा, 2 ही कूलाम आवेश ही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।